जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा और ये आरडी सिंह। हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और बड़े शौक के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उस देश में तैयारी करते हैं जहां का लोकतंत्र केवल नाम मात्र के लिए है। यहाँ पर उस प्रशासन के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि मर्द होते तो आज होते। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने ऐसे नामर्द हैं जिन्होंने अपने बेटे को वर्दी पहनाई है। मैं उन पुलिस वालों से पूछना चाहता हूं कि आपके पिता क्या थे। कितने लोग ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जिनके पिता पुलिस में ही थे। कितने लोग हैं जो मर्द के खानदान से आए हैं। हम तो नामर्द हैं। वो अभिनव सर नामर्द हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं। हम उस देश की बात कर रहे हैं जहां विद्या ददाति विनयम का उदाहरण दिया जाता है। वहां संस्कृत के श्लोक पढ़े जाते हैं। विद्या से विनय आता है। ये किस विनय की भाषा है जहां पर शिक्षकों को लाठी मारकर वैन में बैठाया जाता है, बस में बैठाया जाता है और उनको प्रताड़ित किया जाता है। मैं सरकार से और प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि इस स्तर पर आकर, इस स्तर की शब्द का प्रयोग करके आप जो हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं, हम कौन हैं, हमारा वर्चस्व क्या है। हम इस देश के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम यहाँ तैयारी करके नागालैंड में या अफ्रीका या भूटान में नौकरी करने नहीं जाएंगे। हम इस भारत माँ के लाल हैं और भारत माँ की सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर सच्ची निष्ठा और अपने देश के विकास के लिए तत्पर हैं। हम देश के भविष्य हैं। ये देश का कैसा भविष्य है जो लाठी मार कर भगाया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि हम तो ऐसा ही करेंगे, तुमको पेपर देना हो तो दो, नहीं देना हो तो ना दो। ये कौन सा आयोग है जो हमारी फीस के बिना चल रहा है। हमारी ही फीस से तो आयोग चल रहा है। एआई से पेपर बनवाना, सेंटर में पहुंच के सेंटर चेंज कर देना, ये किस तरह की व्यवस्था का उदाहरण दे रही है भारत सरकार। सेंटर भेज देना। अगर कोई कानपुर सेंटर डाला है, इलाहाबाद सेंटर डाला है और लखनऊ सेंटर डाला है तो उसको अंडमान निकोबार सेंटर दे रहे हैं। सर, हम इतने अमीर खानदान के होते तो हम एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे होते। हमारे भी पिता किसान हैं, हमारी भी माता गृहिणी है, हमारे भी घर से केवल 5,000 रुपये महीने का आता है और हर महीने 2-3 फॉर्म ऐसे होते हैं जहां परीक्षा देने हम लोग जाते हैं। तो सर, अगर आप सोचिए कि अंडमान निकोबार जैसे जगह पे हमारा अगर सेंटर जाएगा तो कितने रुपयों की खर्चा हम वहाँ पे सेंटर पे देंगे। हम कितने रुपए खर्च करेंगे, कितने रुपए में खाएंगे, कितने रुपए में हम अपने रूम का रेंट देंगे। आप लोग ये नहीं सोच रहे हैं। आप देश की उन्नति कर रहे हैं, धर्म के नाम पे देश की उन्नति हो रही है। इन युवाओं का क्या है। मेरी एक मांग है सभी युवाओं से, सभी पुरजोर से इस आंदोलन को आंदोलित करें और एक मांग है कि सत्ताधीशों, सत्ता छोड़ो, गलती अपनी स्वीकार करो। ये जो कुर्सी नरम नरम लेके आप बैठ गए हैं, उठने का मन नहीं कर रहा है। सर, हम चट्टानों के पाले हुए बच्चे हैं। हमसे भिड़ेंगे तो सिर्फ चोट मिलेगी आपको। युवाओं से मत उलझिए। युवा देश के भविष्य हैं। युवा देश के विकास के भागीदारी हैं। युवाओं से उलझने का समय नहीं है, युवाओं का साथ देने का समय है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारी मांगे सुने, हमारी गुजारिशों को माने। जो हम गुजारिश कर रहे हैं मतलब कि उसका वो हमारी गुजारिशों को सुने और उस पर अमल करे। क्या दिक्कत आ रही है आपके प्रशासन में, क्या हम बच्चों को किस चीज़ से दिक्कत है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, न कि लाठी चार्ज करने पर। और उन पुलिस वालों से मेरा कर जोड़ के निवेदन है कि आप भी कभी तैयारी कर रहे होंगे, आप भी किसी कंपटीशन से निकल कर आए हैं। थोड़ी सी संवेदना हमारे प्रति व्यक्त करिए। हम कोई जानवर नहीं है जो खदेड़ा जा रहा है हमको। हम भी इसी लोकतंत्र के हिस्से हैं। हम भी इस भारत में रहते हैं और ये भारत केवल पुलिस वालों से ही संचालित नहीं होता, हम जैसे युवाओं से संचालित होता है जिनके मन में अपने देश के प्रति निष्ठा है, कर्तव्य की भावना है। बाकी आपका विचार आप रखें। जय हिंद, जय भारत।